बुरहानपुर में एमआईएम की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे प्रत्याशी हैं नफीस मंशा खान। ये साफ सुथरी छवि के नेता हैं, ये ईमानदार छवि के नेता हैं। उनसे हम काफी कुछ जानेंगे। कल रात में एक सभा हुई थी, उस सभा में कुछ भड़काऊ भाषण दिया था जिसको लेके राजनीति गर्मा गई है। यहाँ पे भाजपा का भी पलटवार हुआ है। उस मुद्दे को लेके हम सीधे नफीस भाई से बात करेंगे। भैया, आपका जो चेहरा है वो ईमानदारी, साफ सुथरी छवि और अमन चैन को पसंद करने वाला है, लेकिन आपके प्रचार के लिए इस तरीके से जो भाषण है उसको शहर किस अंदाज से देखता है या किस अंदाज से देखना चाहिए, इसका? नहीं, कभी भी मेरे साथ वालों ने कभी भी ऐसा भाषण नहीं दिया जिसकी वजह से शहर में माहौल खराब हो या शांति भंग हो। भाई, इतिहास की बातें बता गई हैं कि जहाँ जहाँ दंगे हुए, किस दौर में दंगे हुए और किन की गवर्नमेंट होने के बाद ये दंगे हुए, तो उनकी बात बताना, इतिहास लोगों को बताना कोई गलत काम थोड़ी है इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो अपना इतिहास बताता ही है कि भारत के अंदर किस किस देश से बादशाहों ने हमला करे, तो वो क्या गलत काम कर रही थी क्या? उस टाइम वो भी अच्छा काम कर रही थी कि उन बादशाहों के नाम बता रही। तो हम तो सिर्फ वो नाम बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होने के बाद एक प्रदेश में अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, उस जगह पर दंगे हो रहे हैं। इसमें ठाकुर सुरेंद्र सिंह को लेकर भी कुछ बातचीत है, उनका भी कुछ दंगे का उल्लेख था, उसमें कुछ बंदूक और गोलीबार की बात थी, वो कहाँ तक सही है? वो मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब के स्टेज पे एक लड़की ने पाकिस्तान का नारा लगा दी थी, तो आपने उसको नीचे उतार कर माफी मांगी थी। ये बंदा विधायक होने के बाद जो समाज की मीटिंग हो रही है, उस समाज की मीटिंग में वो बोल रहे हैं कि दशहरे के अंदर कार नहीं खरीदना, गाड़ी नहीं खरीदना, बर्तन ना खरीदना, बल्कि तलवार खरीदना। तो ये तलवार खरीदने का मतलब क्या है? इसके पीछे राज क्या है? एक समाज तलवार खरीद रही तो किसके लिए इस्तेमाल करेगी ये तलवारें? तो ये चीजें अगर वो वहाँ सुरेंद्र सिंह बैठा है, विधायक के नाते बैठे, अध्यक्ष नाते बैठे, तो उसको खड़े रहकर उसका खंडन करना चाहिए कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये धार्मिक त्योहार है, इसके अंदर खुशियों के लिए सामान खरीदे जाते हैं। कभी ऐसी चीज तो कभी आज तक मेरी उम्र इतनी हो गई, आज तक किसी हिंदू ने नहीं बोला कि तलवार खरीदेंगे। मतलब जो भाषण है वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, जो भाषणों के तीर हैं वो दोनों तरफ से चल रहे हैं। नहीं, हम उसका सिर्फ विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसने गलत बात बोली है। मैं तो उसने जो बातें बोली थी उसका खड़े रह के खंडन करना चाहिए था कि हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम तलवार लेकर किसी के ऊपर इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल, भाजपा प्रत्याशी जो अर्चना जट्टी सर, उन्होंने पूछा है कि शहर में जो माँ का दूध है उसको बांटने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पर क्या कहना है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अर्चना जट्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जो दूध की बात कही है, इसमें लाइन डाली है, लाइन तो उन्होंने बहनों से डालना चालू कर दी थी। इन्होंने मुसलमान को अपना समझा क्यों और कब समझा, और कब सिर्फ वोट के खातिर मुसलमानों को अपना समझा इन्होंने? भाजपा ने की प्रत्याशी ने, भाजपा ने प्रत्याशी ने। आप देखे ना, अब वंदे मातरम नहीं बोलना, उससे मोहब्बत करने वालों को हम मारेंगे, क्या करेंगे? बोल के जा रहे हैं, महामंत्री बोल के जा रहे हैं, और अर्चना चिटनीस बैठी है उसके अंदर। ये क्या, ये बोलता क्या है? ये आपत्तिजनक था कहीं ना कहीं। भाई, आपत्तिजनक एक चीज नहीं है ना भाई। मैं बोलता हूँ हर चीज के अंदर आप देखिए, तंज वाला काम करते हैं, मुसलमानों को ताना देने वाली बात करते हैं, मुसलमानों को नीचे दिखाने वाली बात करते हैं कि बहुसंख्यक इनको वोट दें। मुसलमानों से डराते हैं ये, जबकि एक भी मुसलमान बुरहानपुर को बता दो चढ़ कर आया, मैं गिरबान पकड़ के बात कर सकता हूँ उसकी मुसलमान की कि उसने नाजायज तरीके से किसी हिंदू के मंदिर के सामने गलत काम करा हो। लेकिन इन्होंने अभी देखा होगा आपने, जामा मस्जिद के सामने जानबूझकर, अर्शिद भी खड़ा था, बीजेपी वाले भी खड़े थे, डेग बढ़ाकर हनुमान चालीसा गेट पे पढ़ा गया। कभी कोई हिंदू को देखा आपने हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने पढ़ता हुआ? इन सब पे रोक लगना चाहिए। बिल्कुल बुरी तरह। मैंने कलेक्टर एसपी को बोला कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, कितनी बड़ी जीत मान के चल रही है एमआईएम? मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे इस बुरहानपुर के अंदर उन लोगों ने मुझे देखा है, वो मोहब्बतें दी हैं। ये मैंने ना तो किसी की गाड़ी में पेट्रोल भराया, ना उनको पैसा दिया, ना खाना पानी दिया है। ये इनकी दिलों की मिठास थी, भड़ास थी, मोहब्बत थी, जो ये मोहब्बत मेरे को बुरहानपुर वाले दे रहे हैं। चलिए, ये थे एमआईएम के प्रत्याशी नफीस मंशा खान। इनका दावा है कि एमआईएम यहाँ से सीट जीत रही है और बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे वो भाजपा को पछाड़ेगी, यहाँ पे कांग्रेस को पछाड़ेगी और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी है उनको भी पछाड़ेगी। तो हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक पे देखते हो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर।